वेलकम टू एसएससी इजी दोस्तों। हाजिर आपके सामने फिर से फिक्स प्रिपरेशन का एक नया सीरीज के साथ। दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे अल्फ़ाबेट कर दिया है। ये हमारा जी से अल्फ़ाबेट है। ओके, इससे पहले हमने एच से निकाला है, एफ से निकाला है। ठीक, तो आप लोग बहुत ही पसंद कर रहे हो उस वीडियो को। चलिए जी से देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रिपरेशन है और उसे कैसे जल्दी से याद करेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं दोस्तों ग्लैंस। दिख रहा है आपको? चलिए ठीक। तो ग्लैंस के लिए क्या किया गया है, अभी आपको मैं मीनिंग बताता हूँ, आराम से टेंशन मत लीजिए। तो ग्लैंस में क्या होता है दोस्तों, एक तो ग्लैंस एट लेता है, क्लियर है, और एक क्या लेता है ग्लैंस थ्रू। बोलिए क्लियर है? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, ग्लैंस ऐड करते हैं तो आप क्या करते हैं समवन पे, ठीक है। ग्लैंस थ्रू आप लेटर को कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट का है, कोई भी फाइल है, उसको आप कर सकते हैं, ईटीसी। ओके, चलिए ग्लैंस मीनिंग क्या होता है? ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक। कभी कभी आप बोलते हैं उसका एक झलक देख लिया हम तो बहुत हमको अच्छा लग रहा है, एक झलक बस देख लेता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। ओके, तो दैट मीन्स क्या है? ग्लैंस। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि साइनो बहुत ही सेम सेम लेता है, ठीक है। तो पहले आपको इसको क्लियर करता हूँ, उसके इसका साइनो को भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जब भी आप ग्लैंस एट यूज करेंगे दैट मीन्स किसी के तरफ, किसी के ऊपर आपका कोई झलक पड़ा है। ग्लैंस एट समवन, ग्लैंस एट राहुल, ग्लैंस एट समीर, किसी पे भी झलक, समझ रहे हैं। और ग्लैंस थ्रू का यूज आप कब करेंगे दोस्तों? जैसे देखिए आप एग्जाम में जा रहे हैं सपोज, ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं, सरसरी नजर से देखते हैं ना, सरसरी नजर से हिंदी बोला जाए तो सरसरी नजर से देख के जाते हैं। एग्जाम में घुसने से पहले भी ऐसे ऐसे कर जल्दी, तो वो सरसरी नजर को ही बोला जाता है ग्लैंस थ्रू। क्लियर है? क्लियर है। तो समवन आपको समझ में आ रहा है कि किसी पर्सन के लिए लेंगे ग्लैंस एट। ओके, और यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कोई भी लेटर, फाइल, कोई भी पढ़ने वाला चीज है, ठीक है, जिस पर आप सरसरी नजर से जिसको भी देखते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लैंस थ्रू। चलिए अब इसका साइनो देखते हैं क्या क्या है। देखिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। चलिए तो अब देखते हैं ग्लैंस रिलेटेड क्या क्या है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्लैंस, ग्लैंस के साथ ही रखिए ग्लिम्स। क्लियर है? ये दोनों एक तरफ हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए स्टेयर, इसी के साथ रखिए गेज। क्लियर है? फिर लुक, और इसी के साथ रखिए क्या, सी। अब खासियत देखिए क्या है, ये सब देखने का सेंस लेता है, क्या देखने का, ठीक है। तो ये सब के साथ क्या होगा, कॉमन क्या चीज है सबके साथ, क्या होगा भैया, एट तो लगेगा ही किसी पे। स्टेयर एट समवन, गेज एट समवन, ग्लिम्स एट समवन, लुक एट समवन, या सी एट, है ना। और एक क्या लगेगा भैया, थ्रू। ये दोनों तो इसमें रहेगा ही। ये क्लियर हो गया आपको? तो ये सब वर्ड आपको याद रख लेना, एक साइनो से सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको अंतर बता रहा हूँ क्या है। ग्लैंस का मतलब क्या होता है, एक झलक। आप रोड पे चलते हैं तो किसी का भी एक झलक देख लेते हैं, मतलब कोई बगल से क्रॉस करता है, एक झलक देख लिया, ठीक है, कोई पर्सन था, उतना आपके दिमाग में नहीं रहता है। या दूसरा सेंस देखते हैं आप, फिल्मी अगर है तो उसमें देखते हैं ना, तेरी एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए, लाइक दिस। ओके, तो आपको ग्लैंस समझ में आ गया होगा। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, कुछ अट्रैक्टिव चीज, ऐसा अट्रैक्टिव चीज जो आपके आंखों में बस गया, मतलब आप आपके आंखों में आ गया। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको मैं क्या दूं, जैसे समथिंग दैट कैचेज योर आईज। जैसे किसी का लाल बाल है, सपोज ऐसे ऐसे करके लाल बाल करके खड़ा कर लिया है, आपका आंख थोड़े देर के लिए उसको ना, वो चीज आपकी आंख को कैच कर लेगा, आप उसको देखते रहिएगा ऐसे करके, तो अरे भाई देखना क्या मस्त, ठीक है। तो वो हो गया ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैचेज योर आईज, जबकि वो कैचेज इन द सेंस है, नेगेटिव सेंस से कैच कर रहा है। ओके ठीक है। अब देखिए स्टेयर और गेज को समझने के लिए कीजिए। देखिए स्टेयर क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, गेज क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। स्टेयर अगर आप करते हैं तो ये कानूनी जुर्म है, आपको स्टेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सुनते हैं कि बहुत सारा, जैसे रोड से कोई लड़की जा रही है तो लड़का लोग क्या करता है, बहुत सारे बदमाश होते हैं जो उसको ऐसे कर ध्यान से देखना, तो वो क्या होता है, स्टेयर करना होता है, जो कि बहुत नेगेटिव होता है, नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। इसको अगर बोला जाए इंग्लिश में, अगर बोला जाए तो लुकिंग
विथ इम्प्यूडेंस, बिहाई बोलते हैं, इम्प्यूडेंस का मतलब बिहाई से देखना। ओके, गेज क्या है, वही पॉजिटिव वर्ड है, उसका मतलब वही है, तुम ध्यान से देखना, बट क्या है, लुकिंग विथ रिस्पेक्ट। क्लियर है, चलिए क्लियर है। अब चलते हैं लुक और सी। लुक और सी क्या होता है, देखिए अगर आपको बोल रहे हैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज दिखाने के लिए आपको बोलते हैं, तो हम लुक एट का यूज करते हैं। लुक एट दिस, कोई पर्टिकुलर दिखा, देखो देखो वहां पे कुछ, किसी को भी, बात क्लियर है, तो लुक एट का यूज करते हैं पर्टिकुलरली। और सी एट तो आप नॉर्मली करते हैं, जो भी अपने आंख से देखते हैं, हर चीज देखे सी एट करते हैं, दैट इज क्लियर। तो आप ये सब के साथ क्या लगाएंगे, एट और थ्रू, जो आपको ग्लैंस में सिखाया वही रूल इन दोनों में लगेगा। क्लियर, एक साथ बहुत सारा फ्रेजल वर्ब फिक्स प्रीपोजिशन आपका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए तो अब नेक्स्ट चलते हैं, वो क्लियर हो गया अब आपको। नेक्स्ट है आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये बार बार एरर में पूछ चुका है इसलिए, और यहाँ पे एक अलग लिख रहा हूं। देखिए गुड, अगर आप कोई सब्जेक्ट में गुड है, कोई चीज में गुड है या बैड है, तो वो सब में क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एट। जैसे मैक्सिमम क्या गड़बड़ करता है बच्चा लोग, देखिए कि गुड इन इंग्लिश, गुड इन मैथ, नहीं इन लगा देता है, इन गलत है, गुड एट होता है, याद रखिए, गुड एट इंग्लिश, गुड एट मैथ, एनीथिंग गुड एट, किसी भी चीज में आप अच्छे हैं दैट इज गुड एट, किसी भी चीज में आप खराब है दैट इज गुड बैड एट। क्लियर है, इन यूज नहीं करना है। बट वीक के केस में आपको क्या यूज करना है, वीक इन मैथ, कमजोर है आप मैथ में, तो वीक के साथ इन लगता है, गुड एट के साथ, गुड और बैड के साथ एट लगता है। क्लियर है, चलिए होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक चीज ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी आपको लिख रहा हूँ। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक का भी याद रहेगा तो आप चारों याद रखेंगे, यही तरीका होता है फिक्स प्रीपोजिशन को याद करने का। अगर आपको याद है, ई से अगर आपने मेरा पढ़ा है वीडियो या जे से पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा इनवियस ऑफ होता है, जब इनवियस ऑफ होता है तो जेलस ऑफ होगा, जब जेलस ऑफ होगा तो ग्रीडी भी ऑफ होगा, और उसके चलते पछतावा होता है, गिल्ट होता है, गिल्टी होता है, तो वो भी ऑफ लेता है। बोलिए क्लियर है, तो इनवियस जेलस दोनों एक दूसरे का साइन हुआ, आपको क्लियर कट याद है। ग्रीडी भी जानते हैं लालच होता है, ठीक है, जेलस जलना होता है, ये लालच होता है, तो इसको आप ऐसे ही रख लीजिए साथ में, ठीक है, जिससे कि आप याद कर सके। तो इनवियस, जेलस, ग्रीडी और गिल्ट, तो अगर ये तीनों आपके अंदर रहेगा तो आपके अंदर एक गिल्ट रहेगा हमेशा जिंदगी भर, क्या रहेगा, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। तो कभी भी आप ग्रीडी अगर आपको याद होता है तो आपको उसके साथ क्या रखना है, जेलस भी याद रखना है, इनवियस भी याद रखना है, सब ऑफ रहता है, और उसके चलते पछतावा, गिल्ट रहता है आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, चले चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा ग्रीव। ग्रीव का हिंदी क्या होता है, शोक। क्लियर है, ग्रीव का हिंदी क्या होता है, ग्रीव का शोक मनाना, ठीक है। इसका साइनो क्या क्या हो सकता है, कुछ लिख देता हूं आपको, जो कि प्रीवियस ईयर में है, लेमेंट ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में, मॉर्न भी आ चुका है, आप जानते हैं। क्लियर है, तो ये दोनों इसका साइनो आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों वर्ड आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, सो मैंने लिख दिया। चलिए ग्रीव कितना प्रीपोजिशन लेता है, तो ग्रीव कितना लेता है, 3। क्लियर है, क्लियर है, चलिए सबसे पहला है ग्रीव फॉर, ग्रीव फॉर, क्लियर है। सेकंड बोला जाए तो क्या है, ग्रीव ओवर, एंड थर्ड बोला जाए तो ग्रीव एट। क्लियर है, बोलिए, तीन चीज हो गया, ग्रीव फॉर, ग्रीव ओवर, ग्रीव एट, आपको भी तुरंत याद हो जाए, मैं अभी बता रहा हूँ। ग्रीव फॉर क्या करते हैं, हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। क्लियर है, आप कोई पर्सन अगर मर जाता है या कुछ हो जाता है उसको, तो उसके लिए आप ग्रीव फॉर दैट पर्सन करते हैं ना, ग्रीव फॉर राहुल, ग्रीव फॉर, अभी सुशांत हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए ग्रीव कर रहे हैं, ग्रीव फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ओके, ग्रीव शोक में। ग्रीव ओवर क्या होता है, अगर इसको बोला जाए तो कोई थिंग पे, कोई भी चीज ऐसा होता है, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा थिंग के केस में हम ग्रीव ओवर करते हैं। कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे अभी जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं, सुशांत सिंह के लिए फॉर, उस इंसिडेंट के लिए क्या,
ओवर, ठीक है, ग्रीव ओवर कर रहे हैं। अच्छा, ग्रीव एट तब किस में होगा भैया? ग्रीव एट का यूज कब करेंगे? ग्रीव एट का यूज हम लोग करेंगे कोई भी इवेंट हो, ठीक है, उसके केस में। जैसे कोई इवेंट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी गैस कांड हुआ अभी हाल फिलहाल में, जहाँ पे लीक हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, तो उस इवेंट के लिए अगर हम शोक मना रहे हैं, एक इंसिडेंट हुआ ऐसा, उस चीज के लिए शोक मना रहे हैं, तो हम ग्रीव एट यूज करेंगे। क्लियर है? तो बहुत बारीकी सी है ये, तो फॉर आपको याद आएगा कि पर्सन के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? ओवर और एट में हो सकता है कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, तो बट कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओवर या एट का बहुत ज्यादा क्या होता है कि आप थोड़ा सा एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं। ओवर वाले में एट यूज हो जाता है, कभी कभी एट वाले में ओवर यूज होता है, इसलिए कहीं कहीं देखिए तो एट देता ही नहीं, ओवर दे देता है डायरेक्ट, ठीक है। बट आपको याद रखना बारीकी के तौर पर। चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं कुछ और चीज। तो ये तो क्लियर हो गया। तो लेमेंट भी क्या लेता है? फॉर लेता है। मॉन भी क्या लेता है? फॉर लेता है, याद रखिए, ठीक है, ऐसे आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसी में देखते हैं। आप जानते हैं ग्रेटफुल, आप अगर मैं प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, तो मैं चैलेंज कर देता हूं कि आप तुरंत इसका बता दिए होंगे। ये क्या लेता है? टू। मैंने आपको बताया था जितना भी लास्ट में जिसका भी फुल होता है वो सब में टू लेता है। जैसे क्या था? फेथफुल, हार्टफुल, और क्या हो सकता है? एक था फियरफुल, याद है फियरफुल? तो फियरफुल में क्या ले लिया था? ऑफ, जो कि एक्सेप्शन मैंने आपको बोला था वो फियरफुल में होता है। तो 90% क्या होता है? फुल वाला टू लेता है, एकदम दिमाग में रखना, बात क्लियर है। कुछ कुछ होता है 10% जो कि अलग ले लेता है, ठीक है, डिपेंड करता है। चलिए, ठीक है। एक तो फ्रेज आप सुनेंगे, गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग, याद रखना, गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है? यूजलेस, वर्थलेस, मतलब यूजलेस पर्सन है या वर्थलेस पर्सन है, ठीक है, गुड फॉर नथिंग मतलब उसको कुछ नहीं आता, वो बेकार है, समथिंग ऐसा देना चाहता है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गार्ड। गार्ड भी क्या होता है? दो चीज लेता है गार्ड, ध्यान दीजिएगा। गार्ड अगेंस्ट एंड होता है गार्ड फ्रॉम। अब देखिए कैसे क्या लेगा। अगर कोई फिजिकल डेंजर है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फिजिकल डेंजर है, ठीक, किसी हो सकता है कोई मार सकता है आपको या कुछ कर सकता है, तो उस केस में आप यूज करते हैं गार्ड फ्रॉम। जैसे कोई भी डेंजर हो, अ डेंजर, या कोई थिंग, अ थिंग, जैसे कोई भी फिजिकल चीज है, आप इसको ऐसे या तो कोई भी फिजिकल आपको चीज का टेंशन है, ओके, तो आप क्या करते हैं? गार्ड फ्रॉम करते हैं, ठीक है, गार्ड फ्रॉम को यूज करते हैं। गार्ड अगेंस्ट कब यूज करेंगे? गार्ड अगेंस्ट क्या होता है? कोई भी चीज आप होने से पहले ही भगवान से या किसी से बोलते हैं भैया हमको उससे बचा के रखना। जैसे मिस्टेक, अभी हुआ नहीं, टेम्पटेशन, लालच, लो। देखिए अगर हम बोलते हैं कि हमको मोह माया से भगवान बचा के रखना, तो हमको गार्ड अगेंस्ट करना मोह माया। ये हुआ नहीं है, आप बोलते हैं कि बचा के रखना, मतलब पहले से आप प्लान करके रखते हैं कि इससे हमको बचा के रखना, भगवान हमसे कोई गलती मत कराना, हमको गार्ड अगेंस्ट मिस्टेक रखना। बट ये फिजिकल डेंजर है, आपको मारने आ रहा होगा, उससे आप गार्ड फ्रॉम होंगे, ठीक है, क्लियर है? अब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट एक देखते हैं, बहुत सुंदर, यहाँ पे बता देता हूँ। एक आप जानते हैं आप बोलते हैं गिफ्टेड, और एक होता वर्ड इंडोर। एक है आपका गिफ्टेड, एक है आपका एंडोर्ड। देखिए दोनों का दोनों क्या लेता है? विथ प्रिपोजिशन लेता है, गिफ्टेड विथ, एंडोर्ड विथ। क्लियर है? अब देखिए मीनिंग समझें। गिफ्टेड विथ आप जानते हैं कोई चीज गिफ्टेड विथ होता है, किसी के पास आवाज होता है गिफ्टेड विथ, दोनों एक दूसरे का साइनो भी है, आपको याद रखें, दोनों एक दूसरे का साइनो है। क्लियर है? इसलिए दोनों क्या ले रहा है? विथ ले रहा है। अब देखिए गिफ्टेड मतलब जानते हैं कोई बचपन से किसी को अच्छा, जैसे अब स्वर, स्वर क्या होता है? गिफ्टेड होता है। अभी हम चाहेंगे गाने का अच्छा करना, कितना भी रियाज करें, कितना हम प्रैक्टिस करने से थोड़ा ठीक हो सकता है, बट एक आवाज होता है वो गिफ्टेड होता है। क्लियर? अब बहुत लोग प्रैक्टिस करके उसको ठीक करते हैं, बट आवाज एक गिफ्टेड होता है, अब किसी का खराब हो तो चेंज नहीं हो सकता, कितना आप कर लीजिए कुछ, ठीक है, तो वो गिफ्टेड विथ। अब जैसे अब उसमें गिफ्टेड विथ गुड वॉइस, गिफ्टेड विथ गुड समथिंग, कुछ भी हो सकता है। इंडोर्ड का भी मतलब वही होता है,
लेकिन अब देखिए इंडोड में कभी कभी यूज भी होता है, दो मीनिंग होता है इंडोड का, आपको याद रखना, ध्यान से रखिए। तो इंडोड का मतलब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ। एक मीनिंग क्या होता है कि जो आप चैरिटी करते हो, दान देते हैं ना, कॉलेज कॉलेज स्कूल ये सब में जो दान देते हैं तो आप क्या कहते हैं, एंडोड करते हैं। तो एंडो करे 5 लाख कोई एंडो करता है, मतलब दान देता है, कॉलेज को देता है, कॉलेज है स्कूल है, बहुत सारे फैसिलिटीज जहाँ जहाँ पे दान दिया जाता है, तो उसको भी एंडो कहते हैं, एंडो। ठीक है, तो ये इसका V3 इसलिए एंडोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए एंडोड विथ अगर यूज करते हैं, दूसरा क्वालिटी क्या होता है कि बाय बर्थ कोई चीज आपके पास है। ठीक है, बोलते हैं कि आपका नेचर, इसका शुरुआत से नेचर, बचपन से नेचर इंडोड विथ गुड, क्या बोल सकते हैं, गुड ह्यूमर, है ना, हंसाने का उसका बचपन से ही एक अच्छा उसको बाय बर्थ मिला हुआ है। तो कोई भी चीज बाय बर्थ मिलना आप समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं एंडोर्ड विथ या गिफ्टेड विथ। ठीक है, अब मेरे पास कुछ बचा कि नहीं हम देखते हैं। अब जैसे कुछ कुछ चीज होता है नॉर्मल, आपको आप जिस दिन पढ़ेंगे, मैं ऐसे करा रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो मैंने डाल चुका है फ्रेजल वर्ब पे, बट मैं और अच्छा से भी आपको करा रहा हूँ कि जिससे आपको कोई चीज बचे नहीं। तो वहाँ आप कुछ गेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, तो वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि गेट बहुत सारा चीज लेता है, तो इसमें फिक्स प्रिपरेशन बताने का कोई फायदा उसका नहीं है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरा कोई अल्फाबेट के साथ। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू।